हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस का एक टॉपिक है जो बायोलॉजी में दिया हुआ है, द सेल, कोशिका के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेल टॉपिक है। सेल का मतलब कोशिका। अब ये कोशिका क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कि जैसे ये हमारा घर बना हुआ है, इसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, कुछ एक ही तरह के, एक ही शेप साइज के बहुत सारे यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ईंट यहाँ पे बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है। तो उसे कह सकते हैं एक दीवार बनाना हो तो बहुत सारा ईंट की आवश्यकता पड़ेगी, सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो ना भी लगाए तो फिर भी एक दीवार हम बना सकते हैं। तो वहाँ पे जो एक ही शेप और साइज़ का इस्तेमाल किया जाने वाला ईंट है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार से हमारा जो शरीर बना हुआ है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव का शरीर बना हुआ होता है, वो भी ईंट के समान इकाई से बना हुआ होता है। और उसका नाम ईंट नहीं है, उसका नाम है कोशिका। सेल कहते हैं उसे। चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, या किसी भी तरह का वैसा कुछ होना चाहिए जिसमें लाइफ हो, मतलब जो जिंदा है, तो वो बना हुआ होगा सेल से। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे यूनिट ऑफ लाइफ, इतना तो पता है। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट का मतलब है कि ऐसा ऐसा इस्तेमाल में लाया जाने वाला बहुत सारा चीज़। अगर कोशिका ऐसा है सिंपल, जैसे एक प्लांट की कोशिका को देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे एक ही शेप और साइज का बहुत सारा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं ये तीनों सेल है। यहाँ पर भी बहुत सारा हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं यूनिट वर्ड का मतलब हमें क्लियर है। दूसरा, कोशिका को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल। बेसिक का मतलब आधारभूत। जिस प्रकार ईंट से हम जोड़ जोड़ के बेस बनाते हैं और उसके बाद ही वो कोई मकान बन पाता है, उसी प्रकार जो बेसिक यूनिट है वो बेसिक यूनिट होता है हमारा कोशिका, सेल। दूसरे नंबर पे आएगा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का भी यही मतलब होता है कि उसका जो मेन संरचना होगा, मेन बॉडी डिजाइन होगा, उसको शेप प्रदान करेगा कौन, तो वो कोशिका होता है। कोशिका की वजह से बन पाता है। दूसरा, वो फंक्शनल होता है। कोशिका अगर कोई काम कर रही है, जैसे कोई अगर जिंदा जीव काम कर रहा है, तो वह जस्ट बिकॉज ऑफ सेल के कारण होगा, तो इसीलिए उसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है और बेसिक फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। बेसिक का मतलब फंडामेंटल। तो सिंपल है, सेल का डेफिनेशन होगा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल। अब इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी अगर जिंदा जीव देखने को मिलेगा तो वहाँ पर 100% श्योर है कि वहाँ पर हमको सेल देखने को मिलेगा। अगर सेल नहीं है कहीं पे, तो इसका मतलब वो कभी जिंदा नहीं रहा होगा, मतलब उसमें कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल हम लकड़ी की बात करते हैं, जो लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, क्या उसके अंदर सेल मिलेगा? तो आंसर है हाँ, उसके अंदर भी सेल मिलेगा, परंतु वो तो लिविंग नहीं है, वो तो डेड है। लेकिन उसके अंदर भी सेल होगा। सेल के अंदर वाला मटेरियल जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको हम आगे देखेंगे, वो नहीं होता है, बट सेल होता है, सेल वॉल देखने को मिलता है, क्योंकि एक टाइम पे वो पेड़ रहा होगा, प्लांट रहा होगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका डिस्कवरी ऑफ सेल। मतलब वह कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा, समझा और उसको सबसे पहले बताने की कोशिश किया, मतलब लोगों को बताया कि सेल के जैसा भी कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 1665 ईस्वी में, 1665 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक।
1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक आए, जो कर क्या रहे थे, वो सिंपल सा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो कॉर्क एक प्लांट का टुकड़ा होता है जिसे पुराने ज़माने में लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता था बॉटल के ढक्कन के रूप में। तो वो होता है कॉर्क, जो कि प्लांट से मिलता है, क्वार्कस सुबेर नामक प्लांट से। क्वार्कस सुबेर नामक प्लांट से मिलता है ये कॉर्क। तो ये प्लांट का पार्ट है और इसके अंदर सेल होता है। तो उसको वो स्लाइस काट रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कॉर्क, ये एक कॉर्क है, उसको वो स्लाइस काट रहे थे ब्लेड से। तो काटते काटते एकदम अचानक से एक काफ़ी पतला सा स्लाइस कट गया और जो उसके बिल्कुल आर पार दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको माइक्रोस्कोप में ले जाके देखा जाए। तो वो गए और माइक्रोस्कोप में जब इसको ले जाके लगा के देखा तो उसको काफ़ी फाइन स्ट्रक्चर, काफ़ी छोटा छोटा है ना, मधुमक्खी के छत्ते के समान हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया, जो कुछ इस प्रकार था। जो कुछ ऐसा था। मधुमक्खी के छत्ते के समान सेम टू सेम उसको दिखाई दिया। एक्चुअली वो लिविंग सेल तो नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम उसको काट डालेंगे कॉर्क को तो वो डेड हो जाएगा। नॉर्मली उसको ऐसे दिखाई दिया सिंपली, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ले जाके देखा तो, और इसका नाम उन्होंने रख दिया सेला। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है सेला, और इसका मीनिंग होता है, सेला का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा कमरा। लिटिल रूम मीन्स लिटिल रूम, क्योंकि ये कंपार्टमेंट जैसा दिखाई दे रहा है, कमरा जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने लिटिल रूम। वो यही सेला बाद में चलकर सेल बन गया, जिसका मतलब सिंपल था लिटिल रूम, छोटा सा कंपार्टमेंट। तो सेला से बना है सेल, जिसको सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में इसको देखा था। अब बात रही कि उन्होंने क्या देखा, क्या एक्चुअली में वो सेल को देखा या सेल का कोई कंपोनेंट देखा था। तो हाँ, वो एक सेल का कंपोनेंट देखा था, जो था सेलुलोज से बना हुआ सेल वाल। एक्चुअली इसी को देखा ना, तो ये है सेल वाल, ये सेल का सेल वाल होगा जो उसका आउटर कवरिंग बनाता है। अब आगे बात करते हैं, ये डिस्कवरी था सेल का, ठीक ना। सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल को किसने खोजा, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा दिया, सबसे पहले लिविंग सेल को किसने खोजा, तो वहाँ पे आंसर बदल जाता है। तो ये था, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा। तो देखिए, सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले एक वैज्ञानिक थे। एक्चुअली ये वैज्ञानिक पेशे से नहीं थे, इनका एक शॉप था, मेडिसिन का शॉप था, ये काम किया करते थे अपने दुकान पे। तो वहीं से उसको पता चला, वो उसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। वो किस तरह से खोजा था, तो आइए हम समझते हैं। इनका एक शॉप था अपना मेडिसिन का, वो कुछ दवाई बना के बेचते थे, दवाई बेचा करते थे ऐसे। एक दिन की बात है, जब वो दुकान पे बैठे थे तो अचानक से बाहर बारिश हुई। तो उसके पास माइक्रोस्कोप हुआ करता था, और उस ज़माने का सबसे हाई मैग्नीफाई करके देखने वाला जो माइक्रोस्कोप था, वो उन्होंने ही तैयार कर लिया। एक्चुअली उस टाइम पे माइक्रोस्कोप बिका नहीं करते थे, वो जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया करते थे, लेंस को आपस में जोड़ते थे और उससे हाई मैग्नीफाइंग पावर वाला माइक्रोस्कोप बनाया करते थे। तो किसी को पता नहीं था, इन्होंने सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला उस समय माइक्रोस्कोप बना लिया। तो जो रेन वाटर था वहाँ पे, उन्होंने बाहर से रेन वाटर लिया, है ना, 3 स्लाइड तैयार किया इस तरह का, और तीनों को अलग अलग से एक एक बूंद करके उस पर वाटर रखा, रेन वाटर को, और अलग अलग से देखना स्टार्ट किया। इसको लगा के देखा तो इसमें कुछ नहीं दिखा, इसको लगा के देखा, इसमें भी कुछ नहीं देखा। जब इसको लगा के देखा तो इसमें उसको दिख गया, है ना। अब वो क्या दिखा, वो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म था और जो मूव कर रहा था, ऐसा ऐसा 1 2 4 दिखाई दिया उसको, ठीक ना। तो उसको उन्होंने नाम रख दिया वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। इसका नाम रख दिया उन्होंने वाइल्ड एनिमलक्यूल्स, वाइल्ड एनिमलक्यूल्स।
मतलब उसको लगा कि कुछ जंगली जानवर होगा छोटा सा इसके अंदर, ठीक ना, तो उन्होंने ऐसा नाम रख दिया। एक्चुअली इन्होंने जो देखा था वो रॉड शेप का बैक्टीरिया था, जिसका नाम सिंपल सा बैक्टीरिया पड़ा बाद में। तो फिर उन्होंने अलग अलग चीज़ को, है ना, माइक्रोस्कोप में लगा लगा के देखने लगा। सबसे पहले लिविनहॉक ने 1676 ईस्वी में ये देखा था, है ना, जो एक बैक्टीरिया था। और बैक्टीरिया हम लोगों को पता है कि एक लिविंग सेल है और ये यूनिसेलुलर था। तो सबसे पहले सेल को, लिविंग सेल को देखने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लिविनहॉक, और इन्होंने आरबीसी को खोजा, सबसे पहले देखा। दूसरा स्पर्म सेल को देखा। तो ये सबको सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक थे, जो लिविंग है, उसका नाम था एंटोनी वॉन लिविनहॉक, जो कि रेन वाटर से देखा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं साइंस के अगले एपिसोड में। हम आगे बात करेंगे, इससे जस्ट आगे का जो टॉपिक हमारे सिलेबस के हिसाब से है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, थैंक यू।